हमारी वीडियो अच्छी लगे आपको तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कीजिएगा। इस क्लास में हम निम्न प्रश्नों के उत्तर देंगे। पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, आपके पास 2 बिलियन ए और बी हैं। बिलियन ए का पीएच मान 6 एवं बिलियन बी का पीएच मान 8 है। किस बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है? इनमें से कौन सा अम्लीय तथा कौन सा क्षारकीय है? तो हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि यदि बिलियन का पीएच मान 7 से कम होता है तो वह हमारा अम्लीय होता है। यदि किसी बिलियन का पीएच मान 7 से अधिक होता है तो वह हमारा क्षारकीय होता है। तो 7 से कम होने पर हमारा अम्लीय होता है और उसमें हमारी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होती है। यह देख लीजिए, आपका हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है। यदि बिलियन का पीएच मान 7 से अधिक होता है तो हमारा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में देखिए कमी होती चली जा रही है। तो इसमें हमारा क्वेश्चन में कह रहा है 2 बिलियन है। पहला आपका ए बिलियन है, इसका पीएच मान हमारा दे रहा है 8 और दूसरा बिलियन हमारा बी है, इसका पीएच मान हमारा दिया है 8। कहता है इनमें कौन सा बिलियन अम्लीय तथा कौन सा क्षारकीय होगा। तो देखिए, यदि बिलियन का पीएच मान 7 से कम है, 6 है, तो वह बिलियन हमारा क्या होगा, अम्लीय होगा और उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होगी। यदि बिलियन का पीएच मान हमारा 7 से अधिक होता है तो वह हमारा क्षारकीय होगा और उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होगी, कमी होगी और हाइड्रॉक्सी आयन की सांद्रता हमारी अधिक हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हमारा बिलियन ए हमारा क्या होगा, अम्लीय होगा और उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी। तो कह रहा है किस बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है। बिलियन ए में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है। क्यों अधिक है? क्योंकि इसका पीएच मान कम है। क्योंकि इसका पीएच मान कम है, मतलब 6 है, कम है 7 से। यदि बिलियन का पीएच मान अधिक हो जाता, 12-13 हो जाता या 14 हो जाता तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हमारी क्या हो जाती, कम हो जाती। फिर कहता कौन सा बिलियन है, तो बिलियन ए हमारा, बिलियन ए अम्लीय होगा क्योंकि इसका पीएच मान 7 से कम है। ये हमारा पहला आंसर रहा। इसी में एक क्वेश्चन और जुड़ा हुआ, कह रहा है बिलियन बी का कौन सा अम्लीय है तथा कौन सा क्षारकीय है। तो हमारा क्या हुआ, पहला तो हमारा क्या हो गया, अम्लीय हो गया। अब बिलियन बी का पीएच मान हमारा दे रहा है 8 दे रहा है, तो 8 दे रहा है तो बिलियन का पीएच मान क्या होगा हमारा 8। तो प्रकृति हमारी क्या होगी, इसकी क्षारकीय होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बिलियन बी क्षारकीय होगा। क्यों क्षारकीय होगा? क्योंकि इसका पीएच मान 7 से अधिक है। क्योंकि इसका पीएच मान 7 से अधिक है। यह हमारा पहला आंसर रहा। एक बार और समझ लीजिए, बिलियन ए में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी क्योंकि इसका पीएच मान कम है। अब बिलियन ए अम्लीय होगा क्योंकि इसका पीएच मान 7 से कम है। जो बिलियन बी है उसका क्षारकीय होगा, क्योंकि इसका पीएच मान 7 से अधिक है। इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आंसर इज
नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा? क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? हाइड्रोजन, यदि हमारा विलयन में हाइड्रोजन आयन है तो हमारा क्या दर्शाएगा? अम्लीय प्रकृति को दर्शाएगा। तो हमारे इसमें क्वेश्चन में कह रहा है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो विलयन की प्रकृति हमारी क्या होगी? अम्लीय होगी। तो इसमें हम लिखेंगे इस उत्तर में विलयन की प्रकृति अम्लीय होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा? क्या क्षारकीय विलयन में हाइड्रोजन आयन होते हैं? अगर हाँ तो क्षारकीय क्यों होते हैं? देखा जाए हमारा हाइड्रॉक्सी जो आयन होते हैं वो क्षारकीय होते हैं। और इसमें हाइड्रॉक्सी आयन में देखा जाए ये हमारा हाइड्रोजन आयन है, तो हाइड्रोजन आयन बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं और हाइड्रॉक्सी आयन बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो हाइड्रॉक्सी आयन की संख्या जो होगी वो हाइड्रोजन आयन की संख्या से अधिक होगी, तो जिसके कारण ये हाइड्रोजन आयन भी वो अम्ल क्षारकीय प्रकृति की तरह व्यवहार करने लगते हैं, इसलिए क्या होंगे? क्षारकीय होंगे। तो यहाँ पर क्या करें? क्या क्षारकीय विलयन में हाइड्रोजन आयन होते हैं? तो देखो ये क्षार है, ये हाइड्रोजन है, तो हाँ क्षारकीय विलयन में हाइड्रोजन आयन क्या होते हैं? आपके होते हैं। क्षार है ये आपका हाइड्रोजन आयन है। तो देखिए हाइड्रोजन आयन जो है क्षार विलयन में है, तो हम क्या लिखेंगे? क्षारकीय विलयन में हाइड्रोजन आयन होते हैं, परंतु हाइड्रोजन आयन तो होंगे परंतु क्या होंगे? क्षारकीय होंगे, परंतु वह क्षारीय होते हैं। क्यों होते हैं क्षारकीय? क्योंकि हाइड्रॉक्सी आयन की संख्या हाइड्रोजन आयन की संख्या की अपेक्षा अधिक होती है, क्योंकि हाइड्रॉक्सी आयन की संख्या हाइड्रोजन आयन की संख्या की अपेक्षा अधिक होती है। ये देखिए हम इतना हमारा हाइड्रोजन आयन है, ये हमारा इतना हाइड्रॉक्सी आयन, तो इसकी संख्या हमारी अधिक हो गई और हाइड्रोजन आयन की संख्या हमारी कम हो गई। तो इसका आंसर क्या होगा? हाँ क्षारकीय विलयन में हाइड्रोजन आयन होते हैं, परंतु वह क्या होते हैं? क्षारकीय होते हैं, क्योंकि वह हाइड्रॉक्सी आयन की संख्या जो होती है वह हाइड्रोजन आयन की अपेक्षा अधिक होती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कोई किसान खेत की मृदा को किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना या चाक का उपयोग करता है? इन आंसरों को नोट कर लीजिएगा। यह ध्यान देना जो हमारे ये किसान खेत की मृदा में को किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना, जो हमारा बिना बुझा हुआ चूना होता है और बुझा हुआ चूना तथा चाक ये क्षारकीय होते हैं। यदि किसान खेत में इन क्षारकीय पदार्थों का उपयोग करता है बिना बुझा हुआ चूना तथा चाक का, तो इसका मतलब यह है कि उस खेत में अम्लीय वर्षा हुई होगी और वह खेत अम्लीय वर्षा के कारण उसकी मृदा क्या हो गई? अम्लीय हो गई। तो उसकी अम्लीयता बढ़ जाने के कारण किसान क्या कर रहा है? खेत में बिना बुझा हुआ चूना और बुझा हुआ चूना तथा चाक का उपयोग करता है, क्योंकि ये क्या होते? क्षारकीय होते हैं और खेत में मृदा क्या अम्लीय है, तो ये अम्लीय प्रभाव को क्षार क्या करता है? समाप्त कर देता है। तो इसका आंसर क्या होगा? मृदा में अम्लीय वर्षा के कारण अम्लीय वर्षा के कारण मृदा अम्लीय हो जाती है, जिसके कारण
किसान खेत में बिना भुजा हुआ चूना तथा चाक आदि क्षारकी पदार्थों का उपयोग करता है। मतलब मृदा की में अम्लीय वर्षा हो जाने के कारण मृदा हमारी अम्लीय हो गई। उस अम्लीयता को समाप्त करने के लिए किसान क्या करता है, क्षारकी पदार्थ को उपयोग करता है। वह क्षारकी पदार्थ आपके हो गए बिना भुजा हुआ चूना तथा चाक इत्यादि। इन क्वेश्चन और आंसरों को नोट कर लीजिएगा, पेपर में आते हैं।